ये जब से हम यहाँ पर पैदा हुए हैं तब से आज तक बिजली है ही नहीं है। हम लोग को साथ मानो नहीं समझा जा रहा है। हम यही अपने आप में महसूस करते हैं। अगर मानो समझा जाता तो आज देखिए एनटीपीसी का आज हम लोग 1.5 किलोमीटर दूरी है, वो भी अगर जो कहता 5 किलोमीटर दूरी नहीं 1.5 किलोमीटर दूरी नापी भी करेंगे तो देखिए आज वहाँ पर रात में भी जगमगाहट पूरा चकचक और हम लोग को साथ यहाँ अंधेरा। जो हम लोग सांप बीछा हाथी सबसे मतलब थम थम के चलना पड़ता है। सरकार ना ही रोजगार दिए ना ही बिजली दिए। सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि हमारे गांव वालों ने क्या गलत किया जो हमारे साथ सरकार इतनी गलत कर रही है। सबसे बड़ी तो शर्म की बात है, कहीं कहीं जाते बोलता है कि ना आपका ही जाति का, आपका ही एसटी का यानी कि आदिवासी का सरकार है। सबसे बड़ा ये हमको सबसे बड़ा शर्म लगता है सुन के कि ऐसा सरकार रहते हुए आदिवासी लोग के यहाँ देखभाल नहीं कर रहे, ना यहाँ बिजली दे रहे हैं। ये झारखंड का वो हिस्सा है जहां जिंदगी है मगर रोशनी नहीं। दरअसल यह कहानी है हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीबन 20 किलोमीटर दूर स्थित बड़कागांव प्रखंड के चेपाकला पंचायत के लगभग 150 लोगों की आबादी वाले पंदनवा टांड टोला की, जहां इंसानों ने सूरज तो देख लिया पर बिजली का चेहरा आज तक नहीं देख पाए। यहाँ आज भी बिजली की रोशनी सिर्फ वादों में जलती है। जब मैं शादी होकर यहाँ आई तो बहुत दुख हो रहा था और एडजस्ट करना पड़ा। मुझे बड़ी अजीब सा लगा क्योंकि वहाँ मुझे आदत थी बिजली से, लाइट चलता था घर का, मेरा मोबाइल चार्ज होता था, बिजली से जो भी जैसे फ्रिज में पानी पीना और फैन चलाना, यहाँ कुछ भी नहीं था। बहुत दिक्कतें होती, यहाँ तक कि इस गांव में बिजली नहीं होने के कारण मेरी शादी में रुकावट भी आई थी कि जिस गांव में बिजली नहीं है वहाँ के लोग कैसे होंगे, इतना पिछड़ा गांव है। और आज भी यहाँ समस्या हो जाती है शादी के लिए। जब भी कोई लड़की देखने जाते हैं तो कहते हैं उस गांव में हम लड़की नहीं देंगे जहाँ बिजली ही नहीं है, वहाँ कैसे रहेगी, ये सोच के। और दुख की बात यह है कि मेरी शादी को 8 साल हो गया, फिर भी जब से हम आए हैं कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से पूरे गांव वालों के साथ मिलकर, हर बार आवेदन दे चुके हैं, फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। और डिजिटल दुनिया में अगर बिजली नहीं है तो सबको सोचना चाहिए कि यहाँ के लोग कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करेंगे, कैसे ऑनलाइन का ज़माना में कैसे सब मोबाइल से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, ये सब सोचने की बात है। बिजली ना रहने के चलते यहाँ एक बार नहीं कई एक बार आप लोग भी देखे होंगे, कई एक बार हाथी का प्रकोप हुआ है जो जनमानुष को क्षति पहुंचाया है, मवेशियों को तोड़ा फोड़ा है, घर तोड़ा फोड़ा गया है, कुछ मौत भी हुआ है, कुछ मृत्यु भी हुआ है। आज से 3 महीना पहले हमारी दादी थी बड़कागांव प्रखंड के 1.5 किलोमीटर दूर लौकरा में महुआ चुनने गई और वहीं हाथी कुचल दिया, उसकी मृत्यु हो गई। वन विभाग में आया, साधारण 40,000 रुपया दिया, सहानुभूति किया। जो आजकल सरकार बोलती है डिजिटल इंडिया, बोलते हैं आज का युवा भविष्य है। अब बिजली नहीं है तो युवा भविष्य कैसे बनेगा? जो सरकार पूरा बड़ा बड़ा मैंने न्यूज में देखते हैं, कभी जो बोलता है कोई बोलता है नहीं आज का युवा भविष्य, तो हम लोग का युवा यहाँ पूरा अंधेरा में जी रहा है, तो भविष्य कैसे बनेगा देश का? 21वीं सदी की दौड़ में ये गांव अब भी वक्त की पगडंडी पर चल रहा है। जहां बाकी दुनिया सोलर एनर्जी और डिजिटल इंडिया की बात करती है, यहाँ लोग अब भी मिट्टी के चूल्हे और ढिबरी के सहारे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। यहाँ ना तो तार है ना ट्रांसफार्मर, अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार। चुनाव से पहले हमारे जो पूर्व विधायक जो थे उनके द्वारा यहाँ पर बिजली को लेकर के शिलान्यास भी किया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो पोल यहाँ पे गड़ा है वो मुखिया चुनाव से कुछ दिन पहले गड़ा हुआ था। अब कारण कुछ भी रहा हो, बट मेरा है कि ठीक है एक समय के लिए मान लेते हैं कि आप चुनाव जीते हारे वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ के लोगों का भविष्य सुधरे इसके लिए एक सकारात्मक पहल हो। एक बार तो फाइनल हम लोग वन विभाग के कार्यालय गए थे, तो बोला नहीं से पेड़ कट रहा है, ये कट रहा है, तो आप यहाँ इस गांव पहुँचे हैं, आप आने क्रम में देखेंगे कि जो रोड बना हुआ है कच्चिया रोड, वो एक भी पेड़ नहीं कटा हुआ है। पेड़ काटने के बाद ग्रामीणों पर लगाता है और एनटीपीसी पूरा पेड़ काट कर रोड और प्लांट और बेल्ट कन्वेयर बेल्ट लगाया है।
तो ऐसा नहीं है, पेड़ का सामान तो इन लोग करते हैं। वही सूखा पेड़ गिरकर जो इकट्ठा करके बड़का गांव हजारीबाग में बेच कर और जीवन यापन करते हैं। तो जंगल को सामान तो जंगल में रहने वाले लोग करते हैं। देखिए, यहाँ भारत सरकार के द्वारा संचालित एनटीपीसी का कोयल माइंस है और ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और बड़ा कारपोरेशन है। तो महज 1 किलोमीटर दूर में, आधा किलोमीटर के दूर में चकचकाता रोशनी है और उस रोशनी को देख कर यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे तरसते हैं कि काश हमारे घर में भी बिजली का रोशनी होता और उस रोशनी का हम पढ़ लिख कर तालीम लेते और आगे बढ़ते। गुस्सा भी आता है और आंसू भी आता है। आंसू इसलिए आता है कि हम लोग कि आज देखिए लाइट मतलब पोल खूटा गड़ गया तो अंदर से गुदगुदी आया कि हाँ आज 1 महीना नहीं 2 महीना, 2 महीना नहीं 3 महीना के अंदर में हम लोग को आज यहाँ लाइट जलेगा, इसलिए अंदर से गुदगुदी होता है। उसके बाद साल कुछ बीत जाता है तो अंदर से इतना महसूस आता है क्लब, और इस बात पर महसूस आता है कि हम तो अपने जीवन को अंधकार में चलिए गए और समय बिताए देने के लिए मेरा बच्चा भी क्या अंधकार में जाएगा और कहाँ उसका भविष्य क्या होगा। यही बात लेकर के हमको अंदर से इतना महसूस आता है सर कि कहना नहीं, क्या कहें। इस बात पर मुझे बहुत बड़ा दुख आता है। स्थानीय मुखिया की पहल पर गांव में सार्वजनिक जगहों पर कुछ सोलर लाइट जरूर लगाए गए। गांव के कुछ लोगों ने भी अपने खर्चे काट कर घरों में सोलर लाइट की व्यवस्था की, लेकिन वह भी दिए को तिनके का सहारा के जैसा ही है। जैसे हम लोग कुछ दिन ढिबरी का लाइट से जीवन गुजर किए और किसी हाल से पैसा वैसा जुगाड़ करके और मैंने मजदूरी करके सोलर लाइट लिए हैं एगो, और उसी से हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं। मेरे बस में जो था, हमने पंचायत से लड़ करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत अंधेरा था और हर साल यहाँ पे हाथियों का तांडव होता है। तांडव मतलब कि पूरा झुंड के झुंड आते हैं और कब किसके घर में घुस जाए ये पता नहीं होता है। यहाँ के ग्रामीण रात में 2 बजे 3 बजे रात में ही फ़ोन करते हैं, मुखिया जी हाथी आया है। तो उस समय जो भी मेरे से हो पाता है मैं वो कहता हूँ। उसी संदर्भ में यहाँ के जो उस टाइम के बीडीओ थे जितेंद्र मंडल जी, उनसे सहयोग मिला और मैंने मतलब जबरन, जो नियम में नहीं भी था फिर भी उसके लिए मैं लड़ाई करके कि भाई यहाँ के लोग कम से कम इतना तो सहूलियत हो कि लाइट देखें। लाइट होने से हाथी डिस्टर्ब ना करेगा, अपना वो कम से कम दिखेगा कि हाथी किस ओर है। तो लगभग जितना बस्ती देख रहे हैं, बस्ती के बाहर सभी जगहों पर मैंने सोलर लाइट की व्यवस्था पंचायत के फंड से करवाया। दर्द बहुत ज़्यादा दिल में है, जो कि बोल नहीं सकते। आपको इतना ज़्यादा दर्द है कि एक बार हम लोग का यहाँ बिजली की सुविधा नहीं, सोलर था, तो जो अभी बादल के बरसात का मौसम है, जो सोलर है ना, जब तक उसको लाइट नहीं पड़ता तो चार्ज नहीं देता है। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, किसी यहाँ एक आदमी की मृत्यु हो गया, हमको इतना फ़ोन कर रहे थे, इतना दूर है कोई आ भी नहीं सकता हमको बोलने, फ़ोन कर रहे हैं मोबाइल स्विच ऑफ है, मेरे पास मैसेज भी नहीं पहुँचा, कुछ भी नहीं। बाद में बोल रहे फ़ोन स्विच ऑफ है कि यहाँ बिजली नहीं है, सोलर लाइट था, वो बादल था, चार्ज नहीं हुआ मोबाइल। निराश हो रही जिंदगी के बीच लोगों को लोकतंत्र में खुद के हक की आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। वीडियो स्क्रीनिंग कर आत्मविश्वास जगाने की भी कोशिश की। नतीजतन स्थानीय मुखिया और पंचायत की मौजूदगी में समस्या को लेकर उपायुक्त के नाम आवेदन लिखा गया और ग्रामीणों ने उसे उपायुक्त के जनता दरबार में जमा कर संबंधित अधिकारी को समस्या से अवगत भी कराया। हालांकि अब भी इनके उठाए गए आवाज़ को हक मिलना बाकी है। बिजली विभाग से हमारी जिस बारे में बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि सरकार ये चाहती है, जो आपका दीनदयाल उपाध्याय योजना है उसके कि हम हर घर बिजली पहुंचाएंगे। तो मेरी भी उसी योजना को तहत में ये पहल थी कि भाई जब आप ये कमिट कर रहे हैं कि हमको हर घर बिजली पहुंचाना है, तो मेरे पंचायत का ये टोला जो है वो क्यों अछूता रहे, आप यहाँ बिजली पहुँचाइए। बिजली विभाग का कहना है कि अगर हमें वन विभाग से परमिशन मिलती है तो हम करने को रेडी हैं, क्योंकि अगर हम वन विभाग में बिना परमिशन के या फिर तार भी खींचते हैं तो वन विभाग हम पर केस करती है। इस संदर्भ में वन विभाग से बात हुई। वन विभाग ने हमें 3-4 बार कहा कि ग्राम सभा करके दीजिए यहाँ के लोगों का, हमने वो भी करके सुपुर्द किया उनको, उनके ऑफिस में। यहाँ तक कि तत्कालीन जो एसी होते हैं उनके कार्यालय में भी ये आवेदन सब सुपुर्द किया।
बट उसका जो अब अभी तक जो सफल सकारात्मक जो पहल हो पाया है वो नहीं हुआ है और ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो पाया है। हालांकि बड़कागांव प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र मंडल से कार्यालय में इस बाबत मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है, रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजा गया है, ऐसे में सकारात्मक पहल की उम्मीद की जा सकती है। सरकार से यही पूछना चाहेंगे, आग्रह करते हैं, सवाल करते हैं कि इतने आप योजना निकाले हैं, आपका जो अधिकारी लोग हैं, आप योजना लागू कर रहे हैं, तो आपका अधिकारी यहाँ काहे नहीं लग कर रहे हैं काम इस गांव में? अगर योजना सरकार लागू कर रही थी, इस गांव में भी अधिकारी को आके करना चाहिए था ना, यहाँ काहे नहीं कर रहे हैं? अगर योजना का एथी में रह गया, हमको लगता है टेबल पर ही रह गया, गांव में करिए न रहे हैं, हम यही समझेंगे। सरकार तो लागू कर रही, उसका अधिकारी कहाँ करे? अधिकारी को लोग बोलेंगे तब न। तो इसका मतलब सब जगह लापरवाह, सरकार भी लापरवाह, उसका अधिकारी, सरकार लापरवाह, तभी तो अधिकारी लापरवाह हो गया है। हम बार बार इस गुजारिश कर रहे हैं, हमारी समस्या को सुन रहे हैं और बार बार ये सिर्फ अखबार में छपकर रह जा रहा है, हमें अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हमारी बात जो सुन रहे हैं सरकार तक जाए और वो हमें बिजली देने की कृपा करे, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य आगे अच्छी तरह से बन सके। ये गांव गवाह है कि भारत का विकास तब तक अधूरा है जब तक हर गांव रोशनी से नहीं जगमगाता।